मुश्किलों से इत्मीनान बहाल हुआ तो फिर हमला हो गया। ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद घंटों में 18 मिसाइल दाग दिए के साथ, और खास तौर पे इस वक्त जब आपको पता है कि हम मुज़ाकरात के करीब करीब है, लेकिन तो जंग जो फैलने जा रही है, एस्केलेट होने जा रही है, इसमें आप और मुमालिक को भी कूदता देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी ईरानी मीडिया कोट कर रहा है। लगता ये है कि उन कोशिशों को कोई चाहता है कि वो कोशिशें नाकाम हों। वज़ारत दिफा के हवाले से खबर आई है तो वहीं दूसरी जानिब अरब और मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास। टेलीफोनिक राबता हुआ है। सारी हुकूमत और अवाम सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वजीर आजम की जानिब से ऐसा कहना था, ये आर होगा या फिर पार होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक अल्टीमेटम दिया है, जो डेडलाइन दी है, उसमें चंद घंटे रह गए हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है। आज जब ये वीडियो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि ईरान ने लगातार 18 मिसाइलें जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर दाग दी हैं। ये वही ब्रदर मुल्क है पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान आए दिन जो है लोन लिया करता है, कर्जे लिया करता है। भले ही पाकिस्तान को अभी सऊदी अरब को इतने पैसे जो है इतने बिलियन 3.5 बिलियन वापस करने हैं, तो क्या हुआ? इसका ये मतलब थोड़ी है कि इस मुसीबत के वक्त जो है पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ नहीं देगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच में जो है बातचीत चल रही है। जो ईरान ने अभी 18 मिसाइलें जो हैं सऊदी अरब के अंदर दागी है, उसको लेकर के ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा जो है ईरान ने दिया है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर करवाए या फिर बीच में पड़े। तभी लग रहा है पाकिस्तान के दोस्त और ब्रदरहुड सऊदी अरब पे ईरान ने 18 मिसाइलें जो है लगातार दाग दी। और जारहाना हमला, आज के हमले से पहले किसी मुल्क बशमूल इसराइल सऊदी अरब पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। ईरान का सऊदी शहर के पेट्रोलियम मंसूबात पर हमला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात पर हमला है। इन हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं, ईरान जंग खत्म कराने की कोशिशों के दौरान सऊदी अरब पर हमले क्यों कर रहा है? कि पाकिस्तान अकॉर्ड एक सीज फायर प्लान सामने आया है, और ये सीज फायर प्लान ओवरनाइट तैयार किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और ये सीज फायर प्लान सदर ट्रंप और ईरान की अथॉरिटीज़ को भेज दिया गया है। लेकिन हम ये बात करें अभी के अभी की एक ऐसी खबर पर जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पूरी दुनिया में चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है जिम्मेदाराना और जारहाना हमला, आज के हमले से पहले किसी मुल्क बशमूल इसराइल सऊदी अरब पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। ईरान का सऊदी शहर के पेट्रोलियम मंसूबात पर हमला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात पर हमला है। ना मियां राजी ना बीवी राजी। फील्ड मार्शल ब्राउन सीपॉय फील्ड मार्शल रजीम के तहत उसकी जो हरकतें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद अकॉर्ड को लेकर कि जी पाकिस्तान ने तो बस जंग बंदी करा ही दी, और जो खबरें आई सामने, आमिर को पता है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग बंद करवाने में, जिसको अमेरिकी और ईरानी लीडरशिप ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप देखें कि आज ये जो सऊदी अरब पे हमले हुए हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और हम बार बार ईरानी लीडरशिप को इस हवाले से बता चुके हैं, इन्फॉर्म भी कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे जब आप ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल तनसीबात पे हमले करेंगे, तो जारी बात है ऐसे लगेगा कि शायद इस अमन मुआहदे को या इस पीस प्रोसेस को जो है वो सबटाज करने की कोशिशें की जा रही हैं के साथ। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब आपको पता है कि हम मुज़ाकरात के करीब है, लेकिन लगता ये है कि उन कोशिशों को कोई चाहता है कि वो कोशिशें नाकाम हों, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए कमिटमेंट्स हैं, हमने उन कमिटमेंट्स को हर लिहाज से पूरा करना है। ये नहीं हो सकता जैसे हम ईरान के साथ ईरान के लिए जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे ईरानी भाई इस वक्त मुश्किल में हैं और हम हर वक्त कोशिश में हैं कि ये जंगबंदी हो, ईरान का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जंग जो फैलने जा रही है, एस्केलेट होने जा रही है, इसमें आप और मुमालिक को भी कूदता देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी ईरानी मीडिया कोट कर रहा है। कौन से लोग रुके हुए हैं? सारी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं अमेरिका को। अभी भी अमेरिकन बेसिस में से इधर उधर से जहाज उड़ रहे हैं अमेरिका के और अटैक करने के लिए। तो क्या यूएई क्या कर लेगा ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने नहीं किया? तो ईरान की जो काउंटर अटैक आएगी, इट विल बी वेरी वेरी डेवस्टेटिंग।
अभी हमने खबरें ये आ रही हैं कि 50,000 के करीब गोरे एक्सपैट्रिएट्स दुबई में से वो छोड़ के चले गए, वहाँ बैंक्स, फॉरेन बैंक्स छोड़ के चले गए हैं। ये तो पहली स्टेज है, इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो यूएई ने देखा ही कुछ नहीं, इसलिए इनको चाहिए इन माय व्यू कि दे शुड सू फॉर पीस। और अगर इन्होंने वॉर मंगरिंग की तो उसके साथ इनकी तबाही हो जाएगी, तबाही। आपको अहम खबर दे, वज़ीरान टेलीफोनिक राबता हुआ है। आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद का खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अल-जबील इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का एतराफ़ कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी फोर्सेज ने आज 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन सऊदी फजाई हुदूद में तबाह किए। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहना था। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। का वक्त होगा तो ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि आज रात पूरी ईरानी जो तहज़ीब है, पूरी ईरानी कौम, इसको ख़त्म किया जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं ये चाहता नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप जंगों में देखें तो फिर जब जंगी जराइम के हवाले से बात की जाती है, फिर आम सिविलियंस को निशाना बनाने के हवाले से जब तनकीद की जाती है, तो फिर कहा जाता है कि जी फ़लाँ मुल्क ने, और ख़ुसूसन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में, उसमें इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। और ये तमाम जो अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, इसके बारे में आगाही के लिए ये ज़रूरी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। सबसे पहले मैं इस फोरम यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो ऐलान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए साबित कदमी को सराहा। हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज, अवाम के बाहमी ताउन और हम आहंगी के ज़रिए पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम, माशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने में गामज़न है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने ये ख़िताब में ये कहा है, और फोरम ने ये कहा है कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की इमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर, उनके सहूलतकारों और जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार 18 मिसाइलें जो हैं सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने दाग दी। वजह सिर्फ क्या है, ये पाकिस्तान का साथ देने वाला मुल्क है, अरब मुल्क है जो कि पाकिस्तान को लोन दिया करता है, या फिर कोई और वजह, ये चीज़ तो अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन ईरान जो है एक एक करके सारे अरब मुल्क देश के ऊपर जो है हमले करता जा रहा है, और ईरान को और अमेरिका को रोकने वाला कोई भी नहीं है। ईरान या तो अमेरिका पे हमला करता है, या तो कतर पे हमला कर रहा है, या तो सऊदी अरब पे, या तो यूएई पे। आखिर ईरान के बस में और ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है? लगातार पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है अपने पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर डाल करके, मीडिया में बातें करवा करके, ट्विटर में पोस्ट करके, कि वो ये जंग जो है वो कोशिश कर रहा है रुकवाने की। लेकिन दोनों ही तरफ से जो है हमले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब पाकिस्तान को खुलेआम ईरान ने चेतावनी दे दी थी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दी कि अब पाकिस्तान बीच में बढ़ा तो पाकिस्तान को भी हम अच्छे से बजाएंगे। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं सीज फायर तोड़ते हुए, हालांकि सीज फायर हुआ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने करवा दिया था उनके अकॉर्डिंग। रियलिटी में कोई सीज फायर नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने चैनल्स पर डाल दिया था, लो हमने तो सीज फायर करवा दिया ईरान और अमेरिका के बीच में। तो अब खबरें आ रही हैं कि सीज फायर तोड़ते हुए ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया। यानी कि आप समझ रहे हैं किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए पाकिस्तान किस नीच हरकत पे गिर सकता है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में टेलीफोन कॉल हो रही है, जिसका खुलासा होगा कि आखिर बातचीत क्या हो रही है। आखिर ये बताया जा रहा है कि कितनी मिसाइलें गई, कितने लोग मारे गए, कितना क्या नुकसान हुआ, यही बातचीत हो रही होगी, क्योंकि ये फाइट बैक करने का दम तो सऊदी अरब भी नहीं रखता है ईरान से, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।